हेलो दोस्तों, मैं हरिप्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर लेके चलेंगे भाई, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। कहते हैं दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके तो देखिए महोदय, जिंदगी भर थकने नहीं देती है। ठीक है, तो आप जिम्मेदार बनिए और अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। तो कुछ रूट्स हैं, स्क्वायर हैं, जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको स्क्वायर और रूट्स और क्यूब दोनों चीज़ सीखने को मिलेगा भाई। उसी संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का टॉपिक का नाम है वर्गमूल एंड घनमूल। 1 से 50 तक के वर्ग तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि गुणा कराने से टाइम लगता है भाई। तो आप स्क्वायर याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089 और 34 का स्क्वायर 1156 और 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369 और 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681, 42 का स्क्वायर 1764 और 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर 1936 और 45 का स्क्वायर 2025, 46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401 और 50 का स्क्वायर 2500। चलिए भाई, अब हम कुछ नंबर जो रिपीटेड होती हैं उनका स्क्वायर हम कैसे गणना करेंगे। तो एक का अगर याद है आपका तो बना सकते हैं ऐसे में ही। जैसे 11 का स्क्वायर 1 2 1 है। देखिए इसमें कितने एक हैं, 2 है ना भाई। तो हमें 1 2 तक तो जाना है, 2 के बाद फिर उल्टा गिनती शुरू कर देना है। 1 2 2 अंक तक गए, क्योंकि यहाँ 2 1 हैं, इसलिए 1 2 और 2 के आफ्टर 2 के बिफोर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है भाई, 2 के पहले संख्या 1 बनती है, इसलिए 1 फिर उठा लिया। ये 111 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर 3 1 है ना, तो 3 तक नंबर जाएंगे, 1 2 3 और 3 के बाद फिर उल्टा गिनती शुरू हो जाएंगी, 2 1। यहाँ 4 1 हैं, यानी कि 1111 का स्क्वायर कैसे हैं, तो 4 1 है तो गिनती कहाँ तक जाएगी भाई, 4 तक जाएगी। 1 2 3 4 और 3 2 1 उल्टा गिनती शुरू हो जाएगी। फिर आपका 11,111 का कैसे करेंगे, 5 1 है ना, तो 5 तक गिनती जाएंगी, काउंटिंग हो गए 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर घटना शुरू हो जाएंगी, 4 3 2 1। 3 का स्क्वायर देखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 33 का स्क्वायर हमें 1089 पता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितने 3 हैं, 2 3 हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जब 2 3 थे तो एक ठो 1 आया है, तो 3 3 है तो 2 1 आएंगे और 0 पहले से लिखा हुआ है 0, और यहाँ पर 3 1 थे तो एक ठो 8 आया है, तो यहाँ 3 है तो 2 8 आएंगे, 89 लास्ट में आ जाएगा। यहाँ 4 3 है तो 4 3 है तो 1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 8 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 0 8 8 9। अब यहाँ 33,333 है तो 4 1 आएंगे, 0 4 8 आएंगे, 9 आएंगे। अब यहाँ क्यूब देखेंगे भाई,
1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है भाई, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है भाई। तो अभी हम इससे संबंधित और सूत्र बताएंगे, इसके आगे फिर देखेंगे भाई। देखिए भाई, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि 36 का वर्ग मान लीजिए हमारा 1296 है, तो 1296 लास्ट में इकाई का अंक 6 आया, 25 का स्क्वायर 625 आया, 36 का स्क्वायर 1296 आया, तो आपका 27 का 729 आया। तो अब देखिए, किसी भी इकाई का अंक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका इकाई का अंक होगा तो 2, 3, 7, 8 तो कभी हो ही नहीं सकता, ये समझ लीजिएगा। फिर दूसरा कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा शून्य की संख्या जोड़ी में होती है। जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास 4900 आ जाए, तो ये जोड़ी में आएगी। 490 किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, किसी का वर्ग नहीं होता 490, 4900 होगा किसी न किसी का। ठीक है भाई, तो ये होगा। इसके बाद कह रहा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक सदैव वही हो सकते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होंगे। ठीक है भाई, जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी 24 तक के बीच में देखेंगे भाई। किसी भी पूर्ण वर्ग सम संख्या के अंतिम 2 अंक सदैव 4 से विभाजित होगा। कोई भी सम संख्या होगा, मान लीजिए 12 है हमारे पास, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 144 होगा। अब ये 2 अंक ले लेंगे। अगर सम संख्या की बात करता है तो 4 से डिवाइड है ना। देखिए 16 का देखते हैं, 16 किसका 256 होता है, तो 4 से डिवाइड होगा, 4 का नंबर 4, 4 चौको 16, 4 से पक्का डिवाइड होगा भाई, तो वो सम संख्या होगी भाई। ठीक है, अब आगे कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या में दशमलव के बाद सम संख्या में अंक होते हैं, सम संख्या में अंक होते हैं भाई। यदि किसी पूर्ण संख्या का इकाई का अंक 5 है, जैसे 25 हो गया, 625 हो गया, 35 का 1225 हो गया, तो हर हाल में उसका दहाई का अंक 2 होगा। ठीक भाई, जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 5 इकाई का अंक हो गया, 2 दहाई का अंक हो गया। अब 1 और 9 के वर्गों के इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का स्क्वायर 101, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो दोनों के हर हाल में इकाई का अंक 1 होगा। 2 और 8 के वर्गों का इकाई का अंक 4 होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें भी इकाई का अंक 4 है, इसमें भी इकाई का अंक 4 है भाई। 3 और 7 के वर्गों की इकाई का अंक 9 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो देख लीजिए 9 आ रहा है। अब आगे 4 और 6 के वर्गों के इकाई का अंक 6 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो दोनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है भाई। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी 9 से भाग होगी। मतलब अगर सभी संख्यों का योग 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी भाई। अगला है 0, 1, 5, 6 के वर्गों का इकाई का अंक ही 0, 1, 5, 6 होगा। फिर देखिए, 0 का वर्ग तो 0 होता है भाई, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट में देखिए 5 आया, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो लास्ट में 6 आया। तो मतलब अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। देखिए भाई, 93 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को आ नहीं रहा है, सबको आ रहा है 93 का स्क्वायर कितना होता है। तो 93 का स्क्वायर हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा, लेकिन गुणा कराने में समय ज़्यादा लगेगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन है 8589, 8449, 8649, 8349। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि 9, 9, 9, 9 सब में आ रहा है भाई। तो ये बताइए, अब आपने हमने कहा है कि लास्ट में 9 किसका आता है, लास्ट में 9 आता है 3 का
और भाई 7 का। तो ध्यान दीजिए भाई, अब 7 का स्क्वायर भी 9 होता है लास्ट में, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लास्ट में 9 9 है ना भाई। इसलिए अब यहाँ देखना है, अब इसी से देख लेते हैं। 85 किसी के वर्ग के बराबर पहुँच रहा है, किसके बराबर पहुँच रहा है? 85 किसी के स्क्वायर के बराबर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ हमने 3 रख दिया, मतलब 3 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया। 3 के स्क्वायर में भी 9 होता है लास्ट में, 7 के स्क्वायर में भी 9 होता है लास्ट में, इकाई के स्थान में 9 9 दोनों में होता है। अब ये 85 देखेंगे, 85 किसका स्क्वायर के आगे हो रहा है? 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 ज़्यादा हो रहा है भाई, तो 9 यहाँ भी रख दूंगा और 9 यहाँ भी रख दूंगा। तो अब 93 हुआ। अब 93 देखना है कि स्क्वायर इसका कितना होता है, हमें तो 93 का स्क्वायर लाना है ना भाई। तो 93 ध्यान दीजिए किसका आएगा, 93। अब ये 49 तो सब में आ रहा है भाई, न 49 49 49 इसमें नहीं आ रहा, तो इसको तो हम बिल्कुल गलत ठहरा देंगे ए वाले को। बी वाले को देखिए, अब देखिए 93 का स्क्वायर 97 का स्क्वायर तो होगा नहीं, क्योंकि अब 93 का स्क्वायर 85 है, तो 85 अब देखेंगे यहाँ पर 85, तो ये 93 से ज़्यादा हो रहा है 85, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो रहा है, 84 कम हो रहा है, 86 ज़्यादा हो रहा है, 83 कम हो रहा है। तो हम आप ये देखेंगे कि 86 देखेंगे। अब ऐसा कर लीजिए, या तो फिर देख लीजिए कि 93 का स्क्वायर 93 गुणे 93 करते हैं अगर हम लोग, तो 3 को 9 बन जाता है भाई, और 3 नम 27 ये बन जाता है, और 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, हाँ सिला के 2 बन जाता है भाई, और 9 9 81, 81 2 आपका 83, 9 7 7 14, 3 2 5, 5 1 6, 86, ये 86 आ जाता है। तो 86 से 49 तो आपका हम सी मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि अगर ऐसा पोजीशन नहीं हमें गुणा करके आना, गुणा करने में तो सब कोई कर सकता है, तो एक 90 प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर ये कर सकते हैं भाई। तो अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 90, तो 9 का स्क्वायर हम पता है क्या होता है, 90 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस फिर 2, a की जगह 90, b की जगह 3, 90 9 का स्क्वायर पता है हमें 81 होता है, 1 0 का डबल 0, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 दूनी 18, ठीक भाई 180, ये 3 दूनी 6 और 9 छक्का का 54, तो 540। अब सबको जोड़ देंगे आप, तो आपका बन जाता है 8649। तो देख लीजिए भाई, आपका 8649, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई 106 गुणे 106 प्लस 94 गुणे 94 को सरल करना है। ऑप्शन में 20,032, 20,072, 21,032, 23,032। RRB जूनियर इंजीनियर 25 मई 2019 को क्वेश्चन पूछा गया भाई। सीधे देखिए, आपको ये कितना फास्ट करना है वो देखना है। तो हमें याद है भाई, इसका है 11,236 प्लस ये है 8836, इनको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 3 3 6 6 7, 8 2 10, 10 1, देखिए भाई फिर से 3 3 6 6 7, 8 2 10, 8 1 9, 9 1 10, 1 1 2, 20,072। 20,072 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों 46 24 का वर्गमूल कितना होगा। अभी तक स्क्वायर याद कर रहे थे आप, अब ये स्क्वायर दिए है तो इसको हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये ALP CBT 1 2018 में 10 अगस्त को क्वेश्चन पूछा गया है। 72 66 64 68, कोई बात नहीं दोस्तों,
लास्ट में आपके देखना है कि 4 इकाई के अंक में 4 किसके स्क्वायर होता है। देखिए आप तो होता है 2 के होता है और 8 का होता है। फिर से समझ लीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों और 8 का स्क्वायर में 64 होता है, इसलिए दोनों के स्क्वायर में इकाई के स्थान में 4 आता है। अब यहाँ देखना है 46 किसके स्क्वायर के बराबर है भाई, तो आगे भी आगे है तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो 6 यहाँ भी रख दीजिए और 6 यहाँ भी रख दीजिए। अब यहाँ पर ये देखना है कि 6 का स्क्वायर 36 है तो 46 से कम है ना, 46 से कम है, लेकिन 36 कम है, 46 से बहुत कम है दोस्तों, 46 से बहुत कम है तो 62 तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि 36 46 से बहुत कम है तो 68। अब यहाँ देखिए 62 है क्या, कहीं देख लीजिए, आप खुद ही देख लेंगे 62 दिए है क्या, कहीं 62 नहीं दिए, 68 आपका दिए, तो 68 आपका ये हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो भाई 1 से 50 तक का तो मैंने पूर्ण वर्ग लिखा ही चुका हूँ। 192 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, 327 किसी का वर्ग होता नहीं है, 333 किसी का नहीं होता दोस्तों, 441 होता है, तो 441 21 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों सरल करें 731 का स्क्वायर माइनस 269 का स्क्वायर, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 सितंबर 2022 में आया भाई। ऑप्शन है 46 2000, 45 2000, 46 4000, 45 आपका 4 टर्म 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा। अगर हम 731 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत देर लगेगी दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि निकाल नहीं पाएंगे, पर निकाल लेंगे, लेकिन देर लगेगी गुणा कराने में भाई। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब यहाँ पर 731 माइनस 269 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ रख देंगे 731 प्लस 269 एक कोष्टक में, और दूसरे में हो जाएगा 731 माइनस 269, ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए भाई, 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, ये हो गया। अब इनको घटा लेंगे, 11 में 9 निकल जाएंगे 2, और यहाँ पर 12, 12 में 6 निकल जाएंगे आपका तो 6, और यहाँ पर कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में 2 निकल जाएंगे 4, तो 462 ट्रिपल जीरो ये रख देंगे, 462 ट्रिपल जीरो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, छोटा जरूर है पर बड़ा है, इसलिए मैं पहले से थोड़ा सॉल्व कर दिया है, देर न लगे। 87 का स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं हैं। 184, 164, 174, 154, आरआरबी ग्रुप डी 2022 16 सितंबर में पूछा गया भाई। तो हमने 87 का स्क्वायर 7569 होता है और 88 का स्क्वायर आपका 7744 होता है, तो ये समांतर श्रेणी का सूत्र बनेगा भाई। 7569 7500 हम एक एक क्रम में आगे लिख लेंगे, एक एक क्रम बढ़ाकर 69 70 71 डॉट डॉट करके लास्ट में कितना 7744। तो ये संख्या देख लीजिए, ये संख्या और इस संख्या के बीच में कह रहा है कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्या, इनको छोड़ लेना भाई, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है आपकी। तो लास्ट 7743 माइनस 7570, और एक एक का डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस क्या कर लिया आप, आपके पास देखिए दोनों को सेपरेट कर लिया, बटे डिफरेंस प्लस का 1, डिफरेंस कितना आया 173 आया, प्लस का 1, एक का भाग देंगे तो यही आएगा, 173 में एक जोड़ देंगे तो 174, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों 82 प्लस 28 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 82 गुणे 28 का मान ज्ञात करना है। 208 4 110 आरआरबी जेई 2022
19-28 जून को क्वेश्चन पूछा गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कर ना पाएंगे, पर फास्ट कितना करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कंपटीशन में आप जानते हैं जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना ही आपका नंबर और आपके होने के चांस रहते हैं भाई। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए। 8 2 10, 8 2 10, 10 1 11 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 12 में 8 निकल जाएंगे 6, यहाँ पर 7, 7 में 2 निकल जाएंगे 5 का होल ऑफ स्क्वायर बटे बन गया 82 गुणे 28। अब इसमें बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे भाई, क्या बन जाएगा ये 110 प्लस 56 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 110 माइनस 56 होल ऑफ स्क्वायर हट जाएगा भाई बटे 82 गुणे 28। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जोड़िए 6 5 1 6, ठीक भाई, 6 और 5 1 6 1 गुणे, फिर क्या बन जाएगा गुणे लगा करके 6, 10 में से 6 निकल जाएंगे 4, फिर यहाँ पर 10 में से 5 निकल जाएंगे तो 5 बटे 82 गुणे 28। देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो काट दिए भाई। तो 56 तो रहा भाई, 56 तो ये, हाँ घटा लीजिए भाई एक बार, थोड़ा सा घटाते हैं। 10 में 12 में से 8 निकल जाएंगे तो 4 बचेगा भाई, इधर 4 बचेगा। 12 में से 8 निकल जाएंगे 4 बचेगा, जाए 54 बचेगा। चलो यहाँ 54 है भाई, 54, यहाँ भी 54। चलिए अब घटाते हैं। 4 तो ये 4 हुआ, 5 1 6 1, ठीक है। अब यहाँ 10 में से 4 निकल जाएंगे 6, 56 बन जाएगा। अब घटाइए, 28 दूनी 56 होता है, 82 दूनी आपका 164 होता है, 2 दूनी 4। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन भाई 11,111 का स्क्वायर बताना है। अभी जस्ट इसके पहले बता चुका हूँ भाई फार्मूला पे ही, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ऑप्शन में 123 43 21, 122 33 11, 12 34 54, 321 32, 12 31। इसका फिर से बता के चलता हूँ भाई। कितने एक हैं, 5 एक है, तो क्रम से लिख दीजिए 1 2 3 4 5, और 5 से उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए 4 3 2 1। अब ये नंबर जिसमें मिल रहा होगा वही ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन ही ऐसा हमारा दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों 984 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन है 96 7000, 96 8000, 96 6660, 96 9000। चलिए भाई, तो इसका सीधे फार्मूला लगाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या होता है सीधे आपका 984 984 प्लस का 16 और 984 माइनस 16 घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा। देखिए 6 4 10, 8 1 9 1 10, 9 1 10, ये 1000। इसमें घटा देंगे तो 14 में से आपका 6 निकल जाएगा तो 8 बन जाएगा भाई। अब इधर क्या बच जाएगा 7, 7 में 1 निकल जाएगा 6, यहाँ तो 9 ही रहेगा। 968, ये 968 ये हो जाएगा। 000 ये लग जाएंगे। अब देख लीजिए 968 000 कहीं ऑप्शन में दिए है क्या। ऑप्शन बी ही ऐसा हमें दिखा रहा है जो आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों 27,225 का वर्गमूल है 165 का, 155 का, 175 का, 145 का। तो ये तो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि लास्ट में 5 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक में 5 है, दहाई के स्थान में 5 है, ये तो कन्फर्म हो गया हमारा। लेकिन अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सबसे पहले ध्यान देना कि 25 किसके स्क्वायर में 5 किसके स्क्वायर का होता है। तो 5 किस किस के अंतिम होता है, 5 ही की उसमें आता है भाई। 5 के स्क्वायर में ही इकाई के स्थान में 5 आता है, तो 5 ये रख दिया। अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए भाई,
अब ये ध्यान देना है, तो ये 25 तो ये हो गया, हमें 25 से अब लेना जो ना खत्म हो गया। अब 272 देखिए किसके स्क्वायर के आगे पीछे हो रहा है, 272 का स्क्वायर किसके आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो 16 हमने ले लिया। अब देख लीजिए कहीं 165 दिख रहा है क्या, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 53 29 का वर्गमूल है। 53 29 का वर्गमूल होगा कौन सा होगा भाई, ये देखना है। 97 का होगा कि 96 का स्क्वायर रखा है, और आपका 94 का है कि 73 का है। ठीक है भाई, अब देखिए, अब ये हमें बताना है। तो अब 9 किसके स्क्वायर के आगे पीछे होता है भाई, 9 किसका स्क्वायर के लास्ट में इकाई में होता है, 3 के स्क्वायर में होता है और 7 के स्क्वायर में 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, इसलिए 3 के स्क्वायर में भी इकाई के स्थान में 9 होता है, 7 के स्क्वायर के इकाई के स्थान में 9 होता है। अब यहाँ पर देखना है कि 532 में अब ये देखना है अब आपको कि किसके, अब ये 29 को छोड़ लीजिए आप, अब 53 देखिए, 53 किसके वर्ग के आगे पीछे होता है भाई, ये देखना है आपको। तो आगे देखेंगे हम किसके बराबर पहुंच रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। 53 का स्क्वायर में आगे पीछे 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर 49 रखा जाएगा हम, तो 7 के स्क्वायर 49 में नहीं आएगा क्या दोस्तों, 7 यहाँ भी रख देंगे, 7 यहाँ भी रख दे, 77 और 73। अब ध्यान दीजिए, अब आप ये देखिए 2 अंक अपने पास आ गए, 73 भी आ गया, 77 भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, क्या 77 है क्या, नहीं है, तो 73 है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 57 76 का वर्गमूल है। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है दोस्तों कि लास्ट डिजिट देख लीजिए किस किस का है, 4 से भाग जा रहा है क्या, 4 से भाग पक्का जा रहा है, 19 चौक 76 4 बार में जाएगा, तो निश्चित है कि ये 4 लास्ट में होगा। तो 76 तो है नहीं है, तो इसको भी हम कट कर दिया, 66 है नहीं क्योंकि 4 है नहीं। अब 64 और 84 में देखना है, तो ये हमारे पास 6 किस में होता है, 4 के स्क्वायर में होता है, 4 के स्क्वायर में होता है और 6 के स्क्वायर में वही होता है 6। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इकाई के स्थान में 6 आता है दोस्तों, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इकाई के स्थान में 6 आता है। अब 57 किसका स्क्वायर के आगे पीछे हो रहा है, आगे किसके हो रहा है, पीछे किसके हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों जगह 7 यहाँ भी लिख दीजिए और 7 यहाँ भी लिख दीजिए, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, ये ध्यान देना है, तो 7 का स्क्वायर 49 में हमारे पास ये आता है दोस्तों, क्या 7 का स्क्वायर 49 दोस्तों, इसमें हमारे पास देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर देखो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हम कट नहीं करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 74 दे रहा है, 76 दे रहा है, तो क्या यहाँ पर आपका 74 है क्या, कहीं देखिए कहीं ऑप्शन में 74 दिए, ऑप्शन में 74 नहीं दिए, तो ऑप्शन बनेगा आपका 76। तो 76 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 576 का वर्गमूल क्या है, 24 36 34 26। तो ये तो दोस्तों आपको 150 1 से 50 तक के स्क्वायर लिखाए गए हैं, तो 576 किसका वर्ग होता है, 24 का होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, 1500 वर्षों को किस छोटी छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए 2 3 5 6 5
ALP CBT 1 30 अगस्त 2018। अब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए, हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। किस संख्या से विभाजित करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप चेक करके देख सकते हैं, इसको अगर 2 से डिवाइड करें, 2 अट्ठे 16 8, फिर यहाँ 2 सत्ते 14 7, फिर 2 अट्ठे 16 4, यानी कि 8 7, और यहाँ पर 2 अट्ठे 16 8 और 2 चौको 8, 784। और 784 किसका वो पूर्ण वर्ग होता है भाई? आपका 28 का वर्ग होता है भाई, 28 का वर्ग होता है क्या? 784। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं किया जा रहा है। अगर आपकी क्लास समझ में आती है भाई तो दोस्तों को शेयर करना है। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट करिए, कमेंट जो ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।